प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह। देश के माध्यम से आप एक गहरी समझ को प्राप्त करेंगे कि कैसे दुश्मन को मात देना है और कैसे रणनीति जो उसकी है हमारे जीवन के प्रति नष्ट करने की, कैसे उसको नष्ट किया जाए। मेरे प्रियो, आपके जीवन को नष्ट करने की उसकी योजना को कैसे विफल किया जाए, आज हम इस संदेश के माध्यम से देखेंगे। मेरे प्रियो, जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों उसका 6 अध्याय उसका 10 से लेकर के 15 तक वचन क्या लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार की अंधकार की ताकतों से, शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर तैयार हो जाओ। मेरे प्रियो, हम एक बैटल में हैं, एक युद्ध में हैं और इस बुराई के खिलाफ इस लड़ाई में मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि हम पहले से विजयी हैं। चरागाहों में लेटने जैसा बिताऊंगा। मैंने सोचा था कि उस समय से मेरे जीवन में केवल शांति हो। मुझे नहीं पता था कि मेरे उद्धार के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को गले लगाने का मतलब है कि मैं परमेश्वर की सेना में एक सैनिक के रूप में भर्ती हो रहा हूं। मैंने तब सीखा कि कैसे विश्वासी एक सैनिक होते हैं और यह कि केवल प्रभु यीशु मसीह केवल शांति के लिए नहीं बल्कि आत्मिक तलवार लाने आया था। मैंने पाया कि मैं मसीहा में एक विजेता से भी बढ़कर हूं। जो मैंने सीखा वह यह भी कि बताता है कि धर्मी जन परमेश्वर के अनुग्रह में चलते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह उन पर होता है और ये अधर्मी और अदृश्य ताकतें उसे जीतने की कोशिश करती रहते हैं, उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, यह एक सच्चाई है और इसको ध्यान रखने आप उनकी पहचान कर सको और आप शैतान से कह सको कि हम पहले से विजयी हैं। परमेश्वर आप सबकी मदद करे मेरे प्रियो, और उन लोगों को जो आपके जीवन में है और जिन्हें आप प्यार करते हैं और उन्हें जो लोग परमेश्वर से दूर हैं उनको आत्मिक कौशल में विकसित करने के लिए आप मदद कर सकते हैं। जो आत्मिक बंधन कई तरह से प्रकट हो सकते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है मेरे प्रियो कि जीत हमारी है, विजयी हम पहले से ही हैं। वी आर नॉट फाइटिंग फॉर द विक्ट्री, वी आर फाइटिंग फ्रॉम द विक्ट्री। मेरे प्रियो, अपने परमेश्वर को अपना अधिकार दें, परमेश्वर को अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए मौका दें। परमेश्वर आपके उस युद्ध को, जो मलयुद्ध कहलाता है, जो आत्मिक युद्ध कहलाता है, प्रभावी ढंग से युद्ध करने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं और युद्ध में आप जीत सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए खुदावंद। जितनों ने पिता परमेश्वर इस वीडियो को देखा, पिता परमेश्वर जितनों ने आपके इस वचन को समझा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जितने भी आपसे दूर पाए जाते हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप हर एक जन पिता परमेश्वर तेरी करीबी में आ सके और हर वो एक शैतान की योजना जो आपके बीच में, आप और उन लोगों के बीच में पिता परमेश्वर दीवार की नाई खड़ा करता है, मेरे खुदावंद उस दीवार को प्रभु यीशु के नाम से गिराते हैं, परमेश्वर में वो एक हो जाए। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, जितने भी आत्माएं दुखी पाई जाती हैं किसी भी प्रकार से, क्योंकि शैतान चाहता है कि उसके लोग दुखी हों, लेकिन परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि उसके लोग आनंद मनाएं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर ने अपने बेटे को उस क्रूस पर उनके लिए दे दिया है, कुर्बान कर दिया है, वो एक आनंद देने के लिए कि उनके पाप, सारे गुनाह, सारे पाप उनके क्षमा किए गए। महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक वो जन पिता परमेश्वर आप में आनंद मनाने पाए, आप में संतुष्टि पाने पाए परमेश्वर, जो आपकी नजदीक में बैठने के लिए अपने कोशिश करता है प्रभु, मन में युद्ध करता है। जो युद्ध है पिता परमेश्वर, युद्ध पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से
परमेश्वर जीत न पाए पिता परमेश्वर, में प्रार्थना करते हैं अपना अनुग्रह हर एक जन पर बनाए रखें पिता। आज उनके दिन भर में प्रभु आप अपना अनुग्रह दें प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते पिता, सुन के दया से कबूल करें। आमीन आमीन।